तो आज के मंडे नाइट रो के एपिसोड में जे उसको फाइनली उनकी पहली सिंगल्स चैंपियनशिप मिल गई और इसके अलावा रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का जो मैच होने वाला है बैड ब्लड में उसमें भी हमें एक ट्विस्ट देखने को मिला। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो शो के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन बैक स्टेज से आ रहे थे और यहाँ पर हमें पीछे देखने को मिला कि ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन रीड ने रो के स्टार्ट होने से पहले ही लड़ना शुरू कर दिया है। इसके बाद रिंग में हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन देखने को मिलते हैं। लिव मॉर्गन ने यहाँ पर वही बात की कि कैसे उन्होंने लास्ट वीक रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट को बचाया था। फिर यहाँ पर रिया रिप्ली भी आती है और उन्होंने कहा कि वो आज लिव मॉर्गन से लड़ाई करने के बारे में नहीं सोच रही है। इसके बाद लिव मॉर्गन ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि तुम बैड ब्लड में कम्पीट करने के लिए 100% नहीं हो और मैं तुम्हें बैड ब्लड में बीट करूंगी क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। इसके बाद रिया रिप्ली ने यह भी कहा कि वो बैड ब्लड में कम्पीट करने के लिए पूरी तरीके से क्लियर है और उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो को हर मैच में इंटरफेयर करने की चुल है तो एडम पियर्स ने यह डिसाइड किया है कि मेरा और तुम्हारा जो मैच होने वाला है बैड ब्लड में उसमें डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग के ऊपर एक शार्क केज में लटका हुआ होगा। और फिर यहाँ पर रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन को एक हेडबट भी मारा और लिव मॉर्गन यहाँ पर गिर गई। इसके बाद शो पर था सैमी ज़ेन वर्सेस लुडविग काइज़र का मैच और इस मैच में दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से हमें एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। लुडविग काइज़र ने भी इस मैच में सैमी ज़ेन को एक टफ कंपटीशन दिया लेकिन इन द एंड सैमी ज़ेन ने हलवा किक लगाकर इस मैच को जीत लिया। और मैच खत्म होने के बाद सैमी ज़ेन ने यहाँ पर गुंथर को भी कॉल आउट किया और आज तो गुंथर अपने रेसलिंग वाले गियर में ही आए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि गुंथर आज लड़ने के पूरे मूड में है। फिर वो एप्रन पर आकर खड़े होते हैं और सैमी ज़ेन से उन्होंने कहते हैं कि बहुत टाइम से तुम इसी चीज़ को कह रहे हो कि तुम्हें वर्ल्ड लेवल चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए, तो सुनो मेरा आंसर है नो। यानी कि गुंथर ने एक बार फिर आज सैमी ज़ेन को एक वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी देने से मना कर दिया। इसके बाद हमें एक्जेवियर वुड्स बैकस्टेज देखने को मिलते हैं और यहाँ पर कॉफी किंगस्टन न्यू डे की पुरानी चीज़ें लेकर आते हैं जैसे कि बूटियोज और एक्जेवियर वुड्स का वो ट्रम्पेट। और एक्जेवियर वुड्स ने यहाँ पर कॉफी किंगस्टन से कहा कि हमें अपने पुरानी गिमिक से मूव ऑन करना चाहिए और इसके बाद कॉफी किंगस्टन उनकी इस बात से एग्री हो गए। और फिर हमें देखने को मिलता है कि एक्जेवियर वुड्स के पीछे से एक बंदा पैनकेक्स भी लेकर आ रहा था लेकिन कॉफी किंगस्टन ने उसे जाने का इशारा कर दिया। इसके बाद यहाँ पर अमेरिकन मेड भी आती है और उन्होंने यहाँ पर न्यू डे को मॉक करने की कोशिश की और एक्जेवियर वुड्स ने उनके एक मैच के चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके बाद हमें बैकस्टेज देखने को मिलता है कि लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो एडम पियर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो को शार्क केज में ना लटकाया जाए, लेकिन एडम पियर्स ने इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये चीज़ फाइनलाइज हो चुकी है और अब ये चेंज नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर कार्लिटो और जेडी मैकडोना भी देखने को मिलते हैं और जेडी मैकडोना और आइजर ड्रैगनोव के बीच में हमें एक कन्फ्रंटेशन भी यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है ड्रैगन ली वर्सेस कार्लिटो का मैच और इस मैच में ड्रैगन ली ने अपना फिनिशर लगाकर इस मैच में कार्लिटो को हरा दिया। इसके बाद हमें बैकस्टेज मैच देखने को मिलते हैं और यहाँ पर कैरियन क्रॉस आते हैं और कैरियन क्रॉस यहाँ पर मिस के साथ भी अपने माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हमें शेमस का बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है और उन्होंने यहाँ पर कहा कि उन्हें पीट डन के साथ अपना स्कोर सेटल करना है। इसके बाद हमें शो पर ब्रॉन्सन रीड और मिस का मैच देखने को मिलने वाला था लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन ने मैच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड पर अटैक कर दिया। उसके बाद मिस रिंग के बाहर आते हैं और उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन से कहा कि ये उनका मैच है, लेकिन जब वो ब्रॉन स्ट्रोमन से बात कर रहे थे तो ब्रॉन्सन रीड ने रिंग में से सुसाइड डाइव इन दोनों सुपरस्टार के ऊपर लगा दी। फिर यहाँ पर ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं इन दोनों को रोकने के लिए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि दो ऑफिशियल्स को ब्रॉन्सन रीड ने रिंग में गिरा दिया और वो एक के ऊपर एक स्टैक खड़े थे और ब्रॉन्सन रीड ने उन दोनों के ऊपर ही सुनामी लगा दिया। इसके बाद हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ब्रोल देखने को मिलती है। यहाँ पर एडम पियर्स भी आ जाते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिक्योरिटी गार्ड्स इन दोनों सुपरस्टार्स को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे लेकिन ये दोनों रुक ही नहीं रहे थे और आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिक्योरिटी गार्ड्स को बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो देखने को मिलता है और उन्होंने यहाँ पर सीएम पंक का जो लास्ट वीक का प्रोमो था उसी के बारे में बात की। उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम दोनों ही इस मैच के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे सीएम पंक की फैमिली नहीं चाहती कि वो हेल इन अ सेल मैच में कम्पीट करें, ड्रू मैकिंटायर की फैमिली भी नहीं चाहती कि वो एक हेल इन अ सेल मैच में कम्पीट करें, लेकिन उन्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने यह भी कहा कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, वो सीएम पंक को बहुत ज़्यादा ब्लीड करने वाले हैं। और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने यह भी कहा सीएम पंक बस एक मैन है और मैं उसे बैड ब्लड में परमानेंटली तोड़ने वाला हूँ। इसके बाद हमें एडम पियर्स बैकस्टेज देखने को मिलते हैं और उन्होंने बताया कि नेक्स्ट वीक हमें ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन रीड के बीच में एक मैच देखने को मिलेगा, लेकिन एडम पियर्स ने यहाँ पर यह भी कहा कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक नॉर्मल मैच नहीं हो सकता, तो ये दोनों नेक्स्ट वीक कम्पीट करेंगे एक लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच में। इसके बाद पीछे से आवाज़ आती है और एडम पियर्स वहाँ पर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि पीट डन ने शेमस को एक क्रिकेट बैट से अटैक कर दिया और फिर ऑफिशियल्स ने आकर यहाँ पर उन्हें छुटाया। इसके बाद हमें डैमेज कंट्रोल और अनहोली यूनियन का मैच देखने को मिला और इस मैच के एंड में ईओ स्काई ने अपना मूनसॉल्ट लगाकर इस मैच में अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई। इसके बाद हमें बैकस्टेज ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलते हैं और उन्होंने यहाँ पर यही कहा कि कोई चांस ही नहीं है कि जे उसो आज के मेन इवेंट मैच में उन्हें हराएंगे और उनसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेंगे। इसके बाद हमें शो पर द न्यू डे और अमेरिकन मेड का मैच देखने को मिला और ठीक ठाक से ही मैच था और इस मैच में अमेरिकन मेड ने वही अपनी हील टैक्टिक्स यूज़ की और रेफरी को भी इस मैच में डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इन द एंड क्रेड ब्रदर्स ने अपना फिनिशर लगाकर इस मैच में अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई। इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट का एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है और उन्होंने यहाँ पर यही कहा कि वो फिन बैलर को अपना ब्रदर माना करते थे, लेकिन फिन बैलर को हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही पड़ी थी और उसके बाद उन्होंने कहा फिन बैलर अब मेरा ब्रदर नहीं है और वो फिन बैलर को टेक डाउन करेंगे वंस एंड फॉर ऑल।
इसके बाद हमें बैकस्टेज देखने को मिलता है कि LW और न्यू डे के पास आती है लास्ट वीक जो कुछ भी हुआ उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, लेकिन एक्सेवियर वुड्स यहाँ पर रे मिस्टीरियो पर ही भड़क गए और फिर रे मिस्टीरियो ने कहा कि तुम्हें एक मैच चाहिए तो तुम्हें मेरे अगेंस्ट नेक्स्ट वीक एक मैच मिलता है। इसके बाद शो का मेन इवेंट ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे ऊसो का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, और मैच के स्टार्टिंग मोमेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि ब्रॉन ब्रेकर ने जे ऊसो को रिंग के बाहर फेंक दिया और फिर वो डाइव भी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जे ऊसो ने इसको डॉज किया और ब्रॉन ब्रेकर अनाउंसर डेस्क में जाकर लगते हैं। और उसके बाद मैच के शुरुआती टाइम में तो ब्रॉन ब्रेकर ने जे ऊसो को डोमिनेट किया और उन्हें उठा कर पटका, लेकिन जे ऊसो की भी हमें इस मैच में एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली और ब्रॉन ब्रेकर ने एक स्पीयर भी जे ऊसो को लगाया था। और फिर मैच में बाद में जाके हमें देखने को मिलता है कि जे ऊसो ने ब्रॉन ब्रेकर को एक स्पीयर भी लगाया, एक स्प्लैश भी लगाया, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने यहाँ पर भी किक आउट कर दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रिंग के बाहर जाकर ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो को स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जे ऊसो ने इसका काउंटर किया और ब्रॉन ब्रेकर को ही बैरिकेड के थ्रू स्पीयर लगा दिया। और इसके बाद रिंग में वापस आकर ब्रॉन ब्रेकर को जे ऊसो ने लगाया अपना ऊसो स्प्लैश और जे ऊसो ने इस मैच में ब्रॉन ब्रेकर को हराकर फाइनली अपनी पहली सिंगल्स चैंपियनशिप को जीत लिया। और मैच खत्म होने के बाद जे ऊसो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट भी कर रहे थे और वो क्राउड के बीच में जाकर भी सेलिब्रेट करते हैं और मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर चली जाती है। तो वैसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जे ऊसो आज ब्रॉन ब्रेकर को हरा देंगे, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर को अभी चैंपियनशिप जीते हुए ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था, लेकिन ट्रिपल एच के टाइम में हमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले एपिसोड्स में स्टोरीज कैसे प्रोग्रेस करती हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।